आप देख रहे हैं तेजस भारत। भरत तिवारी हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता भगत राम मिश्रा ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है और विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। आपको बता दें कि भगत राम मिश्रा ने कहा है कि भारत के संविधान में देश के नागरिकों को भी कुछ विशेष परिस्थितियों में आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति की जान पर बनाए या किसी अन्य नागरिक की रक्षा करना आवश्यक हो जाए तो कानून नागरिकों को आत्मरक्षा का अधिकार देता है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब संविधान नागरिकों को अधिकार देता है तो फिर सरकार और प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने में क्यों बच रहे हैं। सपा नेता ने आरोप लगाया है कि भरत तिवारी हत्याकांड में कई ऐसे पहलू हैं जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जनता के मन में कई सवाल हैं, लेकिन सरकार उन सवालों के जवाब देने की बजाय मामले को दबाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाना किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने अभिवक्ताओं से भी अपील की है कि वे इस मामले को प्रमुखता से उठाएं और तथ्यों को जनता के सामने लाएं। उनके अनुसार लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे बड़ा हथियार है और किसी भी घटना की सच्चाई सामने आनी चाहिए। सपा नेता ने कहा है कि यदि किसी मामले में अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है। हमारे देशवासियों, भगत राम मिश्रा एडवोकेट भरत तिवारी हत्याकांड को लेकर के अपने पूरे देशवासियों को अवगत कराना चाहता हूं। इस हत्याकांड से पूरा देश विचलित है, आंदोलित है और भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले इतिहास में देखें, विशेष करके उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी हो रहा है, जो बुलडोजर संस्कृति और इनकाउंटर की संस्कृति का बुनियाद जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि हमारे देश के नागरिकों को संविधान में वही अधिकार हैं जो पुलिस को गोली चलाने का अधिकार है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। हम अपनी जान माल की रक्षा के लिए, दूसरों की जान माल की रक्षा के लिए अगर कोई भी आतताई आतंकवादी, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे कोई दूसरा हो, चाहे कोई डकैत हो, चाहे कोई चोर, अगर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है कि मेरी जान चली जाए तो हम अपनी जान बचाने के लिए दूसरे के ऊपर गोली चलाने का अधिकार हमको संविधान में दे रखा है। मैं पूरे देश के अधिवक्ताओं से अनुरोध करता हूं कि इस बात को पूरे देश में उजागर करें, क्योंकि ये सरकार तानाशाह लग रही है। तो नागरिक जो है हमारे, वो बल के बकरे की तरीके से काटे जा रहे। उच्चतम न्यायालय से, उच्च न्यायालय के मान्य जजों से, जिला न्यायालय के मान्य जजों से, अधिवक्ताओं से मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को प्रसारित करें कि देश का नागरिक अपना अधिकार जाने। और मैं भगत राम मिश्रा घोषित करता हूं, कानून के इसी अधिकार की बदौलत मैं इसकी लड़ाई लड़ना शुरू करता हूं। और उत्तर प्रदेश में अगर अब इनकाउंटर होगा तो उसका जवाब अधिवक्ता कानून के तहत दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने बयान में उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। भगत राम मिश्रा ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में विपक्ष की आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार आलोचना को स्वीकार करने के बजाय विरोधी विचारों को दबाने का प्रयास कर रही है। इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। भरत तिवारी हत्याकांड को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक और विपक्ष इसे कानून व्यवस्था और न्याय का मुद्दा बता रहा है, तो दूसरी ओर सरकार का कहना है कि मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें जांच एजेंसियां और आने वाली रिपोर्ट्स पर टिकी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले की जांच सभी संदेहों को दूर कर पाएगी? क्या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई सामने आ पाएगी? और क्या जनता को उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो लगातार उठाए जा रहे हैं? आने वाले दिनों में ये मुद्दा प्रदेश की राजनीति का बड़ा केंद्र बन सकता है। फिलहाल भरत तिवारी हत्याकांड को लेकर सियासत अपने चरम पर है और भगत राम मिश्रा के बयान ने इस बहस को और अधिक तेज कर दिया है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें